जाति भी समाज और मूल निवासी भी समाज, बहुजन बुद्धिजीवियों की कैसी मूर्खतापूर्ण सोच। ऐसी सोच और समझ तथाकथित मूल निवासी समाज के बुद्धिजीवियों की है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय जयकार करने में सबसे आगे दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, वे खुद को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सच्चा अनुयायी सिद्ध करने में जरा भी शर्माते नहीं हैं। जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, लोधी, धोबी, सैनी, चमार, महार, ये सभी के सभी आर्य ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में जातियां हैं, समाज नहीं। किंतु इन्हीं जातियों से बंधे हुए पढ़े लिखे लोग इन्हीं जातियों को जाट समाज, गुर्जर समाज, यादव समाज, लोधी समाज, कुर्मी समाज, धोबी समाज, सैनी समाज कहकर अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फिर बहुजन समाज और मूल निवासी समाज का औचित्य ही क्या है? मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। कोई भी समूह समाज का सूचक होता है, जाति नहीं, बशर्ते उनमें समता का भाव जुड़ा हुआ है। सम जोड़ आज यानी कि समाज। आज की तारीख में जिनमें समता का भाव हो वही समाज है। आज तक भारत में न बहुजन समाज बना है और न मूल निवासी समाज ही बन पाया है। यह जरूर है कि मूल निवासी समाज अथवा बहुजन समाज बनाने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर अब भी जारी है। कुछ जाति प्रेमी लोग जाति को समाज कहने में जरा भी संकोच नहीं करते, क्योंकि उनका खान पान, उठन बैठन, बोलचाल, रोटी बेटी का संबंध अपनी ही जाति में होता है, अन्य जातियों में नहीं। इसलिए उनकी जाति ही उनका समाज है, उनका ऐसा मानना है। जाति के रहते भारत में ना कोई समाज बन सकता है, राष्ट्र बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जाति प्रथा के जिंदा रहते संविधान की प्रस्तावना में प्रदत्त भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाना एक कल्पना मात्र ही है। दूसरा शब्द है दलित। इस शब्द का उपयोग और प्रयोग सबसे अधिक जो लोग अपने खुद को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना सच्चा अनुयायी सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं, वे अनुयायी नहीं, भक्त होते हैं। अनुयायी तो वो होते हैं जिनका दिमाग खुला होता है, भक्त का दिमाग बंद होता है। भक्तों ने ही दलित सेना बनाई और भक्तों ने ही दलित पैंथर बनाया। सोचने और समझने की बात है कि यदि सेना ही दलित यानी दब्बू होगी तो वह दुश्मन का मुकाबला कैसे करेगी, और वह तो जंग के मैदान से दुम दबाकर भाग खड़ी होगी। पैंथर अर्थात बाघ, दलित पैंथर अर्थात दब्बू बाघ। यदि बाघ ही दलित अर्थात दब्बू होगा फिर तो वह भूखा ही मर जाएगा, शिकार नहीं कर सकता। हैरत इस बात की है कि विश्वविद्यालयों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षाविद जब अपने वक्तव्यों में दलित शब्द का प्रयोग करते हैं और अपने जबान पर जय भीम का लेप किए होते हैं, फिर तो उनकी वैचारिकी पर तरस आना स्वाभाविक है। सोशल मीडिया के पेशेवर मूल निवासी एंकरों को तो दलित शब्द के प्रयोग के बगैर जैसे उनका खाना ही हजम नहीं होता। ऐसे लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कई विचारों से कोई लेना देना नहीं होता। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है शोहरत और पैसा अर्जित करना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के खंड 5 के पृष्ठ संख्या 207 के संज्ञा शीर्षक के अंतर्गत प्रचलित दलित शब्द के प्रश्न पर अपनी आपत्ति प्रकट करते हुए कहते हैं, इस प्रश्न के इस भाग पर विचार करते समय मैं ये उल्लेख करना चाहता हूँ कि दलित वर्ग की मौजूदा संज्ञा के बारे में दलित वर्ग के सदस्यों द्वारा आपत्ति की गई है और उन्होंने तथा इस वर्ग से बाहर के व्यक्तियों ने जिन्हें दलित वर्गों में रुचि रही है इस बारे में विचार किया है। यह संज्ञा प्रतिष्ठितकारी और तिरस्कारपूर्ण है। नए संविधान को तैयार करते समय इस अवसर का लाभ मौजूदा संज्ञा को बदलने के लिए किया जाए। प्रायः अछूतों के लिए ही लोग दलित शब्द का प्रयोग करते हैं। अछूतों को मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने हरिजन नाम दिया था। गांधी जी का हरिजन अधिक दिनों तक नहीं टिक सका, किंतु दलित शब्द आज भी टिका हुआ है, और वह भी कुछ लोगों की सत्ता की चाहत और उसकी दलाली के कारण। अन्यथा दलित शब्द भी हरिजन शब्द की तरह ही विलुप्त हो चुका होता। मनुस्मृति का फतवा है शूद्रों का नाम घृणा सूचक होना चाहिए, और पहले था भी, किंतु वह भी आज विलुप्त सा ही है।
दलित शब्द का अर्थ मात्र दब्बूपना से ही नहीं लगाया जाता, बल्कि दलित शब्द का मतलब दबाए गए, सताए गए, गरीब और बेसहारा आदि लोगों से लगाया जाता है। इस दृष्टि से तो ब्राह्मण भी दलित होगा, क्योंकि वह यत्र तत्र सर्वत्र ये कहते हुए भीख मांगता है कि बेटा गरीब ब्राह्मण को भीख दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ऐसा कहकर भीख मांगता फिरता है। देश में संविधान लागू होने से पूर्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दलित शब्द के औचित्य पर प्रश्न खड़ा करते हुए संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 के पृष्ठ संख्या 228 और 229 पर नामकरण शीर्षक के अंतर्गत कहा है कि संविधान में प्रस्तावित परिवर्तनों के फलस्वरूप मतदाता सूची में जो संशोधन हो रहा है वह इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अति उत्तम अवसर है कि दलित वर्गों का एक उचित और उपयुक्त नामकरण किया जाए। अतः मैं इस प्रश्न पर अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूँ। जिन जातियों को इस समय दलित वर्ग कहा जाता है उन्हें इस शब्द के प्रयोग पर काफी आपत्ति है। कमेटी के सामने जो अनेकी साक्षी प्रस्तुत हुए उन्होंने इस भावना को व्यक्त किया है। इसके अलावा दलित वर्ग शब्द में जनगणना में काफी भ्रम पैदा कर दिया है, क्योंकि इसमें उन दूसरे लोगों का भी समावेश है जो वास्तव में अस्पृश्य यानी कि अछूत नहीं है। दलित शब्द यह धारणा पैदा करता है कि दलित वर्ग एक निम्न और असहाय समुदाय है, जबकि वास्तविकता यह है कि हर प्रांत में उनमें से अनेक सुसंपन्न और सुशिक्षित लोग हैं और समूचे समुदाय में अपनी आवश्यकताओं के प्रति चेतना जागृत हो रही है। उनके मन में भारतीय समाज में सम्मानजनक दर्जा प्राप्त करने की प्रबल लालसा पैदा हो गई है और वह उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। इन सब कारणों के आधार पर दलित वर्ग शब्द अनुपयुक्त और अनुचित है। हमारी कमेटी का विचार है कि वह इस संबंध में सिफारिश करने का अधिकार नहीं रखती, लेकिन दलित वर्गों के प्रतिनिधि के नाते मैं बिना किसी संकोच के कह सकता हूं कि जब तक कोई और बेहतर नाम न मिल जाए तब तक अस्पृश्य वर्गों को अधिक व्यापक शब्द बाहरी जातियों या बहिष्कृत जातियों के नाम से पुकारा जाए, न कि दलित वर्गों के नाम से। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दलित शब्द नफरत पैदा करता है। फिर भी कुछ अछूत बुद्धिजीवी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपनी मूर्खतापूर्ण सोच को मूल निवासी समाज में परोसते रहते हैं। ऐसे तथाकथित अंबेडकर भक्तों से मूल निवासी बहुजन आंदोलन चलाने वालों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहकर लोगों में भ्रम फैलाते हैं। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि दलित, हरिजन और अछूत जैसे शब्द गैर संवैधानिक है। फिर भी आज कई ऐसे संगठन है जो दलित संघ जैसे नाम से संगठनें बनाते हैं जो कि गैर संवैधानिक है। बाबा साहब ने इस देश के मूल निवासियों यानी SC, ST, OBC को एक ही साथ मिलाकर एक बड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के रूप में सुनिश्चित किया है। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।